नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक विशेष ऐसे योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो आप सभी लोग उससे आए दिन परेशान रहते हैं और हर गार्जियन इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि उसका बेटा क्या करेगा। अभी बेटा बहुत छोटा है और पंडित जी के पास वो पहुंच गए। पंडित जी पढ़ता नहीं है, पंडित जी इसका मन नहीं लगता है। इस तरह के तमाम प्रश्न, अभी बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, लेकिन बहुत से प्रश्न माता पिता के, पेरेंट्स के अंदर घुमड़ रहे हैं और वो लगातार पंडितों के पास जाके पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि पंडित जी इसका क्या होगा, क्या भाग्य होगा। तो कभी कभी लड़के की कुंडली कहते पंडित जी हमारी ही कुंडली से बता दीजिए। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा ही योग लेकर आए हैं जो केवल आप अपनी कुंडली देख के जान सकते हैं कि पुत्र से आपको सुख है कि नहीं है। पहली चीज, यदि सुख है तो उसका कौन सा योग है, और यदि पुत्र आपका बाहर जाकर के यश फैलाने वाला है तो उसका योग क्या है। दोनों योग की चर्चा आज हम करेंगे कि पुत्र से सुख, पुत्र सौख्य योग, और दूसरा पुत्र द्वारा जन्म स्थान से दूर अर्थात विदेश में जाकर के यश पताका फहराने वाला योग। दोनों योगों की चर्चा आज हम आपके सामने करेंगे। पहले हम आपको पुत्र सौख्य योग के बारे में बताते हैं और बृहत होरा शास्त्र, बृहत पाराशर होरा शास्त्र की हम आज बृहत पाराशरी के 16वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं जो केवल संतान पुत्र सुख से रिलेटेड है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले तो श्लोक पढ़ते हैं जैसा कि हम पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे, फिर आपको बताएंगे। पुत्र सौख्य योग आज हमारा शीर्षक है, टाइटल है, और साथ में एक है विदेश में पुत्र के द्वारा यश कीर्ति योग। दोनों पर चर्चा करेंगे। पुत्र स्थानाधिपे सोचे लग्नाध्वा त्रिकोणगे गुरुणा संयुते दृष्टि पुत्र भाग्यम उपैति सह। अर्थात यदि पंचमेश यानी पुत्र स्थान का स्वामी, पुत्र स्थानाधिपे अर्थात पंचम भाव का स्वामी यदि पंचमेश उच्च का होकर 1, 2, 3, 5, 9 में बैठ जाए और गुरु से युति कर ले, कंजंक्शन हो जाए गुरु के साथ, जुपिटर के साथ, या बृहस्पति से दृष्ट हो यानी देखा जाए। अब ये जो कंडीशन है ये स्पष्ट केवल बृहस्पति की कंडीशन दे दिया कि गुरुणा संयुते दृष्टे, गुरुणा संयुते दृष्टि पुत्र भाग्यम उपैति सह। केवल बृहस्पति की प्रधानता यहां दी गई है। और सामान्यतः मैं आपको ये बता दूं, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो पुत्र सुख निश्चित है, चाहे जो लग्न हो। यदि बृहस्पति अच्छा नहीं है तो कुंडली में आपको पुत्र सुख में न्यूनता हो जाएगी, पुत्र होकर भी आपका ध्यान नहीं देंगे। लेकिन यदि बृहस्पति बढ़िया पोजीशन पे है तो निश्चित रूप से आपको आपका एक पुत्र ऐसा होगा जो आपका ध्यान देगा और पुत्र सुख आपको मिलेगा। पहले तो हमने पुत्र सुख की चर्चा की है कि पंचमेश उच्च का होकर 1, 2, 3, 5, 9 में बैठ जाएं और गुरु से, केवल गुरु से, और किसी ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, बृहस्पति से युति करें, कंजंक्शन करें, या बृहस्पति से वो दृष्ट हो, देखे जाएं, तो निश्चित रूप से पुत्र सौख्य योग होता है। और यह श्लोक पूरी तरह चरितार्थ हो जाता है। आप इस श्लोक को नोट कर लें, गुरुणा संयुते दृष्टि पुत्र भाग्यम उपैति सह। अब अगले स्थिति पर हम आ रहे हैं और आपको हम चक्र से समझा रहे हैं। देखिए जन्मांक है किसी का, लग्न मेष की है, सूर्य बुध लग्न में है, पंचम भाव है सिंह राशि, स्वामी लग्न में उच्च का बैठा हुआ है, और त्रिकोण में बृहस्पति है। बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति से
दृष्ट है और किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं। निश्चित रूप से इनको पुत्र का सुख होगा और अपार सुख मिलेगा, अपार सुख मिलेगा। संतान भवनाधीशो लग्न धिपस तथा नर रासौ तथा पुत्र स्त्री रासौ च कन्यका, यह भी लिखा हुआ। अर्थात पुत्र ही हो और पुत्र इनको यह सुख दे, यह स्पष्ट यह कुंडली कह रही है। तो पुत्र से सुख मिलेगा, पुत्र इनका पुत्र सौख्य योग यहां चरितार्थ होगा। आगे अब हम आपको बताएंगे मेरे साथियों, मेरे दर्शकों और हमारे दर्शक दीर्घा सभी से मेरा निवेदन है कि अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे ज्योतिष बंधु जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं कि आपका संतान, आपका बेटा यदि आपके साथ नहीं दूर जा रहा है अर्थात विदेश में रहेगा, तो विदेश में आपका नाम रोशन करेगा कि नहीं। देखिए, विदेश में पुत्र के द्वारा यश कीर्ति योग। अब इस पर हम बोल रहे हैं कि यदि पंचम भाव का स्वामी यानी संतान भाव पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में हो, केंद्र में 7वें भाव में हो, या उच्च का मूल त्रिकोण स्वग्रही या शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, कोई जरूरी नहीं बृहस्पति हो, बृहस्पति से देखा जाए, शुक्र से देखा जाए, बुध से देखा जाए, चंद्रमा से देखा जाए या युति करे, तो निश्चित रूप से आपको ये घटित होगा। हमने एक कुंडली ली है समझाने के लिए। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनका लड़का इस समय अमेरिका में है और सीनियर डेटा साइंटिस्ट है। देखिए, इनकी कुंडली धनु लग्न की है, बृहस्पति स्वग्रही लग्न में बैठा है, पंचम भाव में देखिए राहु बैठा है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस श्लोक के साथ यदि हम तुलना करें कि यदि पंचम भाव का स्वामी 7 में हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो या स्वग्रही हो या शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, तो इनके पंचम भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव में बैठा है, मगर स्वग्रही है। ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक में मंगल अपने घर में बैठा है। और यही नहीं, यहां बैठ करके मंगल बृहस्पति की जो स्थिति है वो उत्तम हो रही, स्वग्रही हो रहा है। ये बात जो यहां पर है ये चरितार्थ हो रही स्वग्रही होके, अर्थात ये बात सिद्ध हो रही है कि अगर पंचम भाव के स्वामी 7वें बैठ जाएं या उच्च के हो जाएं या मूल त्रिकोण में आ जाए अपने, या अपने ग्रह घर में बैठ जाएं, स्वग्रही हो जाए, तो निश्चित रूप से, और यह भी कहीं कहीं कहा गया है, मित्र क्षेत्री हो और हर्षित हो, प्रसन्न मुद्रा में, और सुभग या मान लीजिए मित्र घर में बैठे हूं और हर्षित हूं, तो सुभग ग्रहों से देखे जाएं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के संतान विदेश जाती है और विदेश में जाकर के यश पताका फहराती है। जैसा कि मैंने इनकी कुंडली देखी तो इनका लड़का मेरे अनुभूत में है, मेरे अनुभव में है। मैं जानता हूं कि अमेरिका में सीनियर डाटा साइंटिस्ट है और बहुत बड़े पैकेज पर काम कर रहा है, IITN, बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो स्थिति है वो सिद्ध हो रही है। अब एक कुंडली हमने और लिया है, बृहस्पति लग्न में बैठा है, ध्यान दीजिएगा, और पंचमेश चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है और बृहस्पति से दृष्ट भी है। पूरा हमने ग्रहों को नहीं लिखा, समझाने के लिए यहां लिखा है। यह जातक बहुत ऊंचे पद पर, इवन ये कहा जाए कि विदेश में सांसद बन गया है, इतनी बड़ी स्थिति में आ गया है कि लंदन जैसी जगह पर वो उसकी सांसद की स्थिति आ गई, मतलब पॉलिटिकल कैरियर बन गया, इतना बड़ा नाम कर दिया उसने। तो इस तरह से हमने आज आपको पुत्र सौख्य और विदेश में पुत्र के द्वारा यश कीर्ति योग समझाया है, बताया है। समझाना क्या है, हम आप चर्चा ही कर रहे हैं, वो चर्चा किया है मैंने। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप अपने भावों को कमेंट के माध्यम से जरूर हमारे इस चैनल पर व्यक्त करेंगे। नमो नारायण।